गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। आज की हमारी ट्रिप जो है वो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं डोल आश्रम। तो सुबह 5:30 बजे लगभग हम लोग पेट्रोल पंप पर आ चुके थे। लगभग 650 रुपये का तेल हमारी बाइक में पड़ा, क्योंकि उससे पहले भी थोड़ा तेल उसमें था। लगभग 10 लीटर की टंकी थी हमारी बाइक की। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ हमारी जर्नी का। आज की जर्नी इसलिए भी ख़ास रहने वाली है क्योंकि ये वन डे जर्नी है। हम मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे टनकपुर से अल्मोड़ा के लिए निकले हैं और शाम को ही हमें वापस आना है। अब देखना ये है कि पूरा दिन हम लोग कितना टाइम लेते हैं, या शाम को 9 से 10 बजे तक हम घर पहुंच पाएंगे। सुबह खटीमा में एक चाय पीकर जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी चोर गलिया। तो चोर गलिया के रेस्टोरेंट में रुककर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सिनेमैटिक शॉट किए, जैसा आप देख रहे हैं। तो सफ़र का पहला चरण जो है वो समाप्त हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। हमारा एस्टिमेटेड टाइम था लगभग 8 बजे और सुबह 5:30 से 7:30 लगभग 8 बज चुके हैं और हम 3 घंटे के अंदर हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। अब आगे की जो जर्नी है वो होगी अल्मोड़ा के लिए, और देखना है कि क्या 3 घंटे के अंदर हम लोग अल्मोड़ा पहुंच सकते हैं या नहीं। जानने के लिए ब्लॉग देखते रहिए। काठगोदाम पार करने के बाद भीमताल लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर रह चुका था। तो भीमताल क्रॉस करने के बाद में हमें एक मोड़ जो मिला था वो था दाहिनी ओर, और जब भी आप दाहिनी ओर मुड़े तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि आपको पदमपुरी की ओर मुड़ना है, क्योंकि एक रास्ता जो जाता है वो है सीधे भवाली की ओर। भवाली की ओर ना जाकर हमें दाहिनी ओर मुड़ना है पदमपुरी की ओर। रास्ते जो है बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, तो जर्नी बहुत ही मस्त कट रही थी। दूसरी बात, रोड भी बहुत अच्छी कंडीशन में थी। तो रुकते रुकाते हम लोग अपने सफ़र की ओर बढ़ रहे थे। इस पुल पे पहुंचने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि आप पहुंच चुके हैं चापी। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आपको लोहाघाट, धारी और पदमपुरी जाने जैसे कई बोर्ड दिख जाएंगे। दूसरी बात, हमने इस रास्ते पर ये नोटिस की कि यहाँ पर होटल तो बहुत ही कम थे। यहाँ पर जो भी दिख रहे थे वो आपके होम स्टे ज़्यादा दिख रहे थे, और होम स्टे आजकल जो है अच्छे ऑप्शन भी हैं रहने के लिए। रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमने बुरांश के भी कई पेड़ देखे, और आजकल इनके जो कई फूल खिले हुए थे जिसका यूज़ हम लोग जूस बनाने के लिए करते हैं, जो गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसी रास्ते में हमें एक आश्रम भी दिखा जिसका नाम था श्री श्री 1008 संत श्री सोमेश्वरी बाबा आश्रम, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था।
लगभग 1:30 बजे हम लोग डोल आश्रम के मेन गेट पे पहुंच चुके थे। और एक चीज़ और, इस आश्रम का नाम जो है वह है श्री कल्याणिका हिमालय देव स्थानम न्यास। इस न्यास की एक खास बात ये भी है कि यहाँ कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट से बच्चे फ्री एजुकेशन के लिए आते हैं। मेन गेट से लगभग 5 मिनट की दूरी पर ये एक रास्ता जो है मंदिर की ओर जाता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डोल आश्रम। काफी खुश हो गए हम यहाँ पर। काफी खुश हैं लोग, इनके सारे दुख दर्द अब मिट चुके होंगे खुदा भी काफी खुश हो चुके हैं यहाँ का नज़ारा देख के। क्योंकि इन लोगों बड़ी ने देर से बहुत उदास थे वो। देर तक 6 से 7 घंटे तक इन्होंने जो दुख दर्द सहे हैं। पहुंच चुके हैं हम लोग डोल आश्रम में लगभग 8 घंटे के रास्ते और थकान के बाद। आश्रम में मुख्यतः 5 देवी देवताओं की जो है पूजा की जाती है, जिसमें भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव, शक्ति सूर्य और माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है। ये आश्रम लगभग 8 एकड़ एरिया में स्थित है और इस आश्रम का जो मेन अट्रैक्शन है वह दुनिया का सबसे भारी श्रीयंत्र। यंत्र को वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। अष्ट धातु से बने इस श्रीयंत्र की लंबाई 3.5 फुट और इसका वजन लगभग 1.5 टन है। इस श्रीपीठम में लगभग 500 लोग बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। मंदिर में जाने से पहले आपको अपना सारा सामान मोबाइल लॉकर में जमा करना होता है। मंदिर खुलने की जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से दिन में 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक। और इस विद्यापीठ में ही बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। यहाँ से अपनी जर्नी ख़त्म करने के बाद हम लोग लगभग शाम को 5:30 बजे निकले कैंची धाम की ओर। हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब आपको बुलावा आता है तब आपको वहाँ जाना ही पड़ता है। और ना चाहते हुए भी हम लोग कैंची धाम की ओर गए। शुरू में तो भीड़ देखकर लग रहा था कि हम लोग आज दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाबा की कृपा थी ना, वो हमें खींच कर ले गए। और आप लोग मानेंगे नहीं, सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही पूरा का पूरा मंदिर परिसर खाली हो गया। सुकून मिला था वहाँ जाकर बहुत। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में।